नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कोड में। आज का टॉपिक है केरला के हिस्टोरिक अचीवमेंट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट का। हाँ दोस्तों, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने केरला पिरावी के मौके पर अनाउंस किया कि अब केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी से कंप्लीटली फ्री हो चुका है। सोच सकते हो, केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हो चुका है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई सॉरी केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने दिया। कब दिए हैं? 1 नवंबर को, जो कि केरला का फाउंडेशन डे माना जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये अनाउंसमेंट का क्या मतलब है। पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि इस अनाउंसमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। दूसरा देखेंगे कि केरला ने कैसे ये माइलस्टोन अचीवमेंट को अचीव किया। और तीसरा देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते देखते हैं व्हाट इज अनाउंसमेंट अबाउट। जो ये अनाउंसमेंट हुई है वो क्या थी? तो अनाउंसमेंट क्या थी? केरला हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि केरला पूरी तरीके से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है उससे फ्री हो चुका है। ये जो अनाउंसमेंट थी किसके अंडर में किया गया है? रूल 300 ऑफ केरला असेंबली प्रोसीडिंग के अंडर में किया गया है। ठीक है, रूल 300 केरला असेंबली प्रोसीडिंग के अंडर में ये अनाउंसमेंट किया गया है क्या कि केरल अब पूरी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट हो चुका है। ठीक है, इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? नो हाउस होल्ड इन केरला करंटली लिव्स बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सर्वे एंड वेलफेयर डेटा। इस डिक्लेरेशन का मतलब है कि अब केरल में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रह गया है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज क्या, रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं। ठीक है, तो केरला में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं रह गया है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल ना कर पाए। मतलब कि वो पूरी तरीके से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है उससे ऊपर उठ चुका है, उससे फ्री है। अब केरल में कोई भी पर्सन, कोई भी फैमिली एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं आती। ठीक, तो इस डिक्लेरेशन का ये मतलब। नेक्स्ट है, हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। अभी मैंने एक शब्द बोला है केरला पिरावी, फाउंडेशन डे ऑफ केरला कब माना जाता है? 1 नवंबर। केरल स्टेट बना था 1956 में ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, लैंग्वेज के बेसिस पे केरल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। कब? 1956 में, 1 नवंबर 1956। इसीलिए 1 नवंबर को केरल फाउंडेशन डे केरला पिरावी नाम से सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है, इट कमेमोरेट द यूनिफिकेशन ऑफ मलयालम स्पीकिंग रीजन। ये क्या कहा गया था कि जो मलयालम वो पर्सन जो मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं उनको यूनिफाई किया गया और उस स्टेट को बना दिया गया। किस नाम से? केरला। तो केरला में कौन सा स्पीकिंग पर्सन है ये जरूर ध्यान रखिएगा, मलयालम। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये बना था। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं केरलास पॉवर्टी इरेडिकेशन एफर्ट। अब हम क्या देखते हैं कि आखिर कैसे केरल ने ये जो माइलस्टोन अचीवमेंट है उसे अचीव किया। केरला हिस्टोरिकली इंडिया में सोशल डेवलपमेंट मॉडल के लिए फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो केरल है वो एशियन टाइम से ही सोशल डेवलपमेंट मॉडल के लिए फेमस या मतलब जाना जाता है। हम देखते हैं आखिर ये जो पॉवर्टी इरेडिकेट किया है वो कैसे किया। तो स्ट्रॉन्ग पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे फूड सिक्योरिटी, हर पर्सन की फूड सिक्योर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया? कुदुम्बश्री मिशन 1998। विमेन, ये क्या है? ये विमेन लेड पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव। कुदुम्बश्री मिशन 1998 में केरला ने अडॉप्ट किया। इसके तहत क्या हुआ? विमेन को ऐसा काम वगैरह दिया गया जिससे कि पॉवर्टी इरेडिकेट किया जा सके। ठीक, कॉम्प्रहेंसिव हाउसिंग एंड हेल्थ स्कीम, फोकस ऑन लिटरेसी, हेल्थ केयर एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो ये सारे स्टेप्स लेकर के, ये सारे काम करके केरला क्या किया? अपना जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था उससे फ्री हो गया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 2023 में केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कब? जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट था वो कब लॉन्च हुआ था? 2023 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 64,000 प्लस एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज आइडेंटिफाई की गई थी और उन्हें हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। ठीक है, एज ऑफ 2025 स्टेट क्लेम्स 100% इरेडिकेशन ऑफ सच हाउस होल्ड। तो क्या था, 2023 में ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। उस टाइम पे 64,000 से अधिक फैमिलीज को पूरे स्टेट में ऐसा पाया गया जो कि एक्सट्रीमली पुअर थे। उनकी
बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल किया गया, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। और फाइनली 2025 में क्या हुआ, 100% इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो गया। ठीक है, तो समझ में आया केरला ने कौन कौन से अपने स्टेप्स लिए थे, किस लिए, पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए। ठीक, अब जरा एक्सट्रीम पॉवर्टी के डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, लिविंग ऑन लेस देन $2.5 पर डे। अगर कोई पर्सन प्रतिदिन $2.15 से कम पैसे में अपना एक दिन बिताता है, तो वो फैमिली, वो पर्सन क्या माना जाएगा, एक्सट्रीम पुअर माना जाएगा। ठीक है, पर डे का खर्चा अगर $2.15 से कम है तो वो क्या माना जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी माना जाएगा। इन इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी इज जनरली मेजर्ड थ्रू मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स। भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो किससे मेजर की जाती है, मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर से मेजर की जाती है। लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। मतलब कि भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है वो किससे मेजर की जाती है, वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं मेजर की जाती है, वो एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, बेसिक एमिनिटीज़, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक्सट्रीम पॉवर्टी मेजर की जाती है। ठीक है, तो आई होप पॉवर्टी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये जो केरल का अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। केरल इंडिया का पहला स्टेट बना जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफिशियली तरीके से एंड हो चुकी है। केरला बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिफ्लेक्ट द सक्सेस ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड इनक्लूसिव गवर्नेंस। ये जो स्टेप है, ये जो पॉवर्टी इरेडिकेट हुई है, वो क्या दिखा रहा है, इनक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ ये असर शो कर रहा है। ठीक है, कैन सर्व अ रेप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर इंडियन स्टेट। भारत के और भी स्टेट ऐसे सारे स्टेप्स लेकर के पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो जो केरल का ये जो सारे मॉडल वगैरह थे, ये क्या शो कर रहे हैं, ये समझो एक तरीके का मॉडल भारत के और राज्यों के लिए एक तरीके का मॉडल प्रिपेयर हो गया है। और ये सारी चीज़ों को फॉलो करके भारत के और भी राज्य पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन विथ, हाँ, एसडीजी का कौन सा गोल, केरल ने ये जो पॉवर्टी इरेडिकेट किया है, एसडीजी का कौन सा रूल फॉलो किया है, तो एसडीजी का जो गोल फर्स्ट है उसको अलाइन है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फ्रॉम एवरीवेयर। तो केरल ने ये जो पॉवर्टी इरेडिकेट किया है वो एसडीजी का कौन सा गोल फुलफिल करता है, तो एसडीजी का गोल नंबर 1 को फुलफिल करता है। ठीक है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस भी हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखो, केरल ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसे तो इरेडिकेट किया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है, अभी सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी ही इरेडिकेट किया है केरल ने, बाकी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिलेटिव या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को इरेडिकेट नहीं किया है। अब ऐसी बात है, कुछ भी होगा क्रिटिसिज्म तो होगा ही ना। तो इस पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्या आर्ग्यू किया है कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मतलब सबको वेरीफाई करें, और दूसरा कि इरेडिकेट अगर हुआ भी है तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी ही इरेडिकेट हुआ है। ठीक है, अभी रिलेटिव और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी भी है। ठीक, तो दोस्तों, केरला ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसे इंडिया के और भी स्टेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी और पॉवर्टी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।